Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम विकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय भी एक विकारी शब्द ही है जो लिंग, वचन और काल के आधार पर अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। अभी तक हम विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा को पढ़ चुके हैं, सर्वनाम को पढ़ चुके हैं और आज हम उसके तीसरे बिंदु अर्थात विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के अंतर्गत हम विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण और उसके भेदों के नामों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं विशेषण की परिभाषा से। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से हमने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन किया है, तो हमने सबसे पहले संज्ञा को लिया था, उसके बाद में हमने दूसरे बिंदु यानी सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की और आज जो हमारा विषय है विशेषण, वो इन दोनों से संबंधित है। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम का मतलब हुआ सबका नाम। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिर्फ नाम से तो काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब इनकी कुछ विशेषताएं बताएंगे। यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। एक शब्द में अगर विशेषण को परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं विशेषण अर्थात विशेषता, यानी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो परिभाषा भी हमारी यही जानकारी देती है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं कि कैसे विशेषता बताई जा रही है। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। सुरेश जो है वह संज्ञा शब्द है और उन्होंने लेख लिखा, ये उनकी क्रिया है ना। और उन्होंने इस क्रिया को कैसे किया, सुंदर, तो ये उनकी लेख लिखने की एक विशेषता हो गई। अगला है हमारा दिल्ली ऐतिहासिक नगर है। दिल्ली जो है वो संज्ञा है और दिल्ली की यहाँ पर यह विशेषता प्रकट हो रही है कि वो ऐतिहासिक है। अगला है शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। कितनी खरीदी? 2 किलो। तो ये 2 किलो जो शब्द है ये भी यहाँ पर विशेषता ही प्रकट कर रहा है कि शीला द्वारा कितनी चीनी खरीदी गई। अगला है अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। यानी पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है, अमित भी संज्ञा है, लेकिन पुस्तक रूपी संज्ञा की यहाँ क्या विशेषता हुई कि कुछ पुस्तकें जो है वो गुम गई, खो चुकी है। फिर आता है समीर साहसी बालक है। समीर यहाँ पर संज्ञा है और उस बालक की क्या विशेषता हुई कि वह साहसी है। तो साहसी शब्द यहाँ पर विशेषता प्रकट कर रहा है। इस प्रकार इन उपरोक्त वाक्यों के अंतर्गत सुंदर, ऐतिहासिक, 2 किलो, कुछ, साहसी आदि शब्द जो है वो विशेषता बता रहे हैं और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। अब ये किन की विशेषता बता रहे हैं? लेख, दिल्ली, चीनी, पुस्तकें, बालक। तो ये विशेषण शब्द जो है वो इन संज्ञा शब्द रूपों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण जो है वो विशेषता बताता है, लेकिन वो बताता किसकी है ये हमने परिभाषा में जान लिया कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। तो एक विशेष्य के बारे में हम जान लेते हैं। विशेष्य क्या होता है?
विशेषण जिन शब्दों की विशेषता, यानी किन शब्दों की विशेषता बताता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम, तो वो ही संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, तो परिश्रमी जो शब्द है वह है हमारा विशेषण। अब यहाँ पर परिश्रमी कौन है, ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये विशेषता यहाँ पर छात्र की बताई जा रही है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। तो यहाँ पर छात्र विशेष्य हो गया। अगला है हमारा झगड़ालू मित्रों से बचे, तो झगड़ालू तो एक विशेषता है, आप में तो नहीं है। देखिए, झगड़ालू मित्रों से बचे, हमें कैसे मित्रों से बचना है, झगड़ालू, तो झगड़ालू विशेषता बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर विशेषण हो गया। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, झगड़ालू यहाँ कौन है, मित्र है, तो मित्र अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो हो गया हमारा विशेष्य। अगले में देखिए, 3 किलो आलू ले आना, तो यहाँ पर हमें आलू की मात्रा बताई गई है कि कितने आलू लाने हैं, 3 किलो, तो 3 किलो भी विशेषता का काम ही कर रहे हैं। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, आलू की, तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो हो गया विशेष्य। यानी आलू जो है वो 3 किलो है, तो विशेष्य यहाँ पर आलू हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर ये जाना कि विशेष्य जो है वह जिन शब्दों की विशेषता विशेषण बताता है वो ही हमारे विशेष्य होते हैं। तो विशेष्य कौन कौन हो गए, एक तो छात्र, दूसरा है मित्र और तीसरा है आलू। इस प्रकार अनेकों उदाहरणों का आप जब अभ्यास करेंगे तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि किस प्रकार विशेषण विशेषता बताता है। आइए हम बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर। हिंदी में विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और अंतिम भेद जो है वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आप भी दोहरा सकते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और अंतिम है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा में हमने विकारी शब्द के तीसरे बिंदु अर्थात विशेषण के अर्थ, विशेषण की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण और उनके भेदों के नामों को जानने का प्रयास किया। आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.